जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है और जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप सब खुश हैं, आनंदित हैं, हाँ जी, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आमीन। आमीन। अनुग्रहकारी का मतलब क्या है कि बहुत तरस खाने वाला, दया करने वाला, रहम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और फिर मैं पिछले दिनों से आपको वचन सिखाता आ रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से बुलाया है। कैसे बुलाया है? अनुग्रह से। आमीन। परमेश्वर ने आपकी कोई खूबी नहीं देखी, परमेश्वर ने आपकी कोई लियाकत नहीं देखी, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह से बुलाया है। आमीन। हालेलुया। पुराने समयों में इस्राएलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा बुलाया कि यदि तुम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, नहीं तो नहीं आशीष दूंगा। हालेलुया। पर उससे पहले अब्राहम को जब बुलाया तो अनुग्रह ही से बुलाया। आमीन। अपनी दया के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। हालेलुया। पर मूसा के समय में जब इजरायली पर अपनी मर्जी से चलने लगे, अपने आप से चलने लगे, तो परमेश्वर ने उनको क्या दिया? व्यवस्था दी। व्यवस्था के द्वारा वो चलने सिखाया कि यदि तुम सही चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ सही होऊंगा, अगर तुम सही नहीं होगे तो मैं भी तुम्हारे साथ सही नहीं होऊंगा। हालेलुया। तो व्यवस्था क्या थी? अच्छा, यानी कि जैसा हम करेंगे वैसा ही परमेश्वर भी फिर हमारे साथ करेंगे। जो हम करेंगे उसका हमें भोगना पड़ेगा। ये व्यवस्था थी, ये लॉ था। हालेलुया। पर प्रभु यीशु के द्वारा हमें परमेश्वर ने अनुग्रह से बुला लिया। आमीन। कि वो अनुग्रह क्या था कि हमने बुराई करी, हमने बुराइयां करी, पर परमेश्वर हमारे साथ फिर भी भलाई करेंगे क्योंकि हमारी बुराई ये यीशु मसीह ने ले ली है। आमीन। हालेलुया। और अब हमें पता चल गया कि हम यीशु मसीह के लहू द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। हालेलुया। तो आइए एक वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे। ये वचन आपको मिलेगा याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय। आमीन। हालेलुया। याकूब की पत्री 3रा अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और यहां पर पहले वचन में ऐसे लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत सारे उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। हम उपदेशक क्या करेंगे? और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों ठहरेंगे? सबको तो सिखाई जा रहे, यूं ना करो, वो ना करो, ये ना करो, और खुद करी जाएंगे। याकूब की पत्री 3रा अध्याय पहले वचन से पढ़ रहा थी। हालेलुया। हे भाइयों, तुम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने। हालेलुया। उपदेशक ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि हम उपदेशक और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। सबको तो कह रहे हाँ, यूं ना करो, वो ना करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और खुद जब करी जा रहे हैं और औरों को कही जाएंगे ना करो, उपदेश दी जाएंगे, उपदेश दी जाएंगे। और आगे लिखा है वो ज्यादा दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, क्योंकि जो वचन में नहीं चूकता वो ही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। जो वचन में चूकता नहीं है वो ही सिद्ध मनुष्य है ना। हम सब चूक जाते हैं, कोई भी हम में से परफेक्ट सिद्ध नहीं है। आत्मा में हम सिद्ध हैं। हालेलुया। आत्मा में हम सिद्ध करे गए हैं, पर शारीरिक तौर पर हम सिद्ध नहीं है। शारीरिक तौर में हम सब में कहीं ना कहीं कमी है। चाहे कोई बड़े से बड़ा पास्टर हो, बड़े से बड़ा प्रभु का सेवक भी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आत्मा, शारीरिक तौर पे कहीं ना कहीं उसमें भी कमियां होती हैं। हालेलुया। पर तो कहने का मतलब क्या है? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम ज्यादा उपदेशक, ज्यादा हुक्म, ज्यादा ऑर्डर ना दे लोगों को, ज्यादा उपदेश ना दे। हालेलुया। ज्यादा उपदेश ना दे। आमीन। हालेलुया। कौन कौन ज्यादा उपदेशक बन रहे हैं आजकल? तो आप सबके लिए बात है, जो भी उपदेशक बन रहे हैं, तो ज्यादा उपदेशक ना बने, ज्यादा दोषी ठहरोगे। हालेलुया। इसीलिए मैं चुप ही रहता हूँ, बस सिर्फ वचन बता रहे हैं, ज्यादा बात नहीं बतानी। हाँ जी, जो बीच में जुड़ा है। अच्छा जी, वो भी उपदेशक बन रहे हैं। हालेलुया। तो ज्यादा उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक ज्यादा मार खाएंगे। हालेलुया। और फिर क्योंकि वो बता तो रहे हैं पर
आप खुद नहीं चलते तो इसलिए फिर क्या होगे, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं है। आमीन। कोई सिद्ध नहीं है तो इसलिए सबको सिद्ध बनाने के ठेका ना लो। हालेलुया। कोई सिद्ध नहीं है तो इसलिए सबको ठेका बनाने का ठेका ना लो। जब हम, अच्छा देखो आगे लिखा है, सारी देह पर भी, क्योंकि जो सिद्ध है वो ही क्या कर सकता है, वो सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इसलिए हम अभी बात कर रहे थे फास्टिंग। फास्टिंग क्या करती है, हमारी बॉडी के ऊपर लगाम लगाने का एक तरीका है। आमीन। फास्टिंग क्या है, हमारी बॉडी पर लगाम लगाने का, हमारे खाने पर, हमारी आदतों पर लगाम लगाने का एक तरीका है। तो इसलिए फास्टिंग बहुत अच्छी चीज है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हम घोड़ों को अपने वश में, घोड़े के अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत बल होता है, पर उसके सारे बल को सिर्फ हम उसके मुंह में एक लगाम के द्वारा रोक सकते हैं। और उसी प्रकार देखो, जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं कि प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमा दिए जाते हैं। हालेलुया। है ना, कितनी बड़ी बात यहां पे लिखी है कि इतना बड़ा जहाज हो पर छोटी सी पतवार होती है माझी के हाथ में, वो जिधर को घुमा देगा उधर को ही वो जहाज घूम जाता है। घोड़ा कितना ही सामर्थी क्यों ना हो, पर यदि वो घोड़ा केवल उसके मुंह में एक लगाम लगा दी, उस लगाम के द्वारा खींच दिया जाता, और इंसान का भी यदि कान खींच दो तो उधर ही मुड़ जाता है। हालेलुया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि छोटी सी चीज में इतनी सामर्थ होती है। हालेलुया। और वो चीज क्या है, देखिए लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीभ क्या है, छोटा सा अंग है, इतना सा, मैं 1-2 इंच का होना है। हालेलुया। पर ये छोटी सी जीभ डींगे मारती है बड़ी बड़ी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, है ना। तो यहां पे लिखा कि, इसीलिए लिखा कि ज्यादा उपदेशक ना बनो। हालेलुया। उपदेशक ज्यादा मार खाएंगे, क्योंकि उपदेशक क्या करते हैं, बस जुबान 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 चलाई जा रहे हैं, अपनी जीभ चलाई जा रहे हैं, जीभ चलाई जा रहे हैं, जीभ चलाई जा रहे हैं। ज्यादा उपदेशक कोमल की फंसी जा रही है। वही देख रहे क्या ही सारा क्या है पास्टर जी, आप ये बताओ। हालेलुया। सुनते रहो। हालेलुया। तो ज्यादा उपदेशक, उपदेश का मतलब क्या है कि हाँ भाई उपदेश दी जाना, उपदेश दी जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हालेलुया। ये उपदेशक है। हालेलुया। उपदेश नहीं ज्यादा करने जाना। हालेलुया। तो उपदेशक ना बने, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए जब परफेक्ट हम खुद ही नहीं है, हम किसी और को क्या सिखा सकते हैं। तो ये जीभ क्या है, जीभ एक अंग है जो हमारे जीभ, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन को जला लग जाती है। हालेलुया। जला देती, थोड़ी सी चिंगारी से क्या होती है, सारे वन में भी आग। तो वैसे ही ये जीभ है। हालेलुया। वैसे ही हमारी जीभ है, छोटी सी बात बहुत बड़ी लड़ाई करवा सकती है। छोटी सी बात बोली हुई, छोटी सी कुछ भी कभी कोई चुगली निंदा करी हुई, वो क्या कर सकती है, बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा करवा सकती है। हालेलुया। तो ये सिर्फ, ये तो आज हम थोड़ा हंस के इसको निकाल रहे हैं, पर ये बहुत ही गहरा विषय है। हालेलुया। अगर मेरे ख्याल से पास्टर विलियम जी सिखा रहे होंगे तो बहुत गहरा विषय बढ़ जाना था ये। हालेलुया। हम में से कोई शायद हंस नहीं सकता था इस बात पे। हालेलुया। ये तो पास्टर साहब सिखा रहे हैं आपको, इसलिए आप हंस रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। तो यहां पे लिखा है, तो कहा है जीव ही एक अंग है जो हमारे अंगों में अधर्म का लोक है। ये एक तरह, जिस तरह की स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, तो ये भी एक लोक है। किस चीज का, अधर्म का लोक है। हालेलुया। अधर्म का लोक है। इसके अंदर बहुत सारी तरह तरह की बातें हैं, बहुत सारे लोगों की बातें हैं, बहुत सारी तरह तरह की बातें इसके अंदर बसी हुई हैं। हालेलुया। ये अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर क्या करती है, और अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर, सारी बॉडी के ऊपर क्या करती है, कलंक लगाती है। हालेलुया। यानी कि आपकी जीभ का असर कहां है, आपकी सारी बॉडी पर है। सिर से लेके आपके पैरों तक भी बॉडी के ऊपर, सारी बॉडी पर इसका असर है। हालेलुया। चाहे छोटी सी जीभ है,
चाहे छोटी सी अंग है, पर इस छोटे से अंग का क्या है, पूरी बॉडी पर सिर से लेके पांव की तलियों तक भी क्या करती है, ये जीभ काम करती है। नोट कर लें इस बात को, हालेलुया। इस बात को क्या करें, नोट कर लें कि जीभ क्या है, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर असर डालती है। हालेलुया। सारे ने बोलो, जीभ क्या करती है, हमारी सारी बॉडी पर असर करती है, थोड़ी सी बॉडी पर ही असर करती। जीभ हमारी सारी बॉडी पर असर करती है और फिर जीवन की गति में आग लगा देती है। हालेलुया। जीवन की गति में क्या करती है, आग लगा देती है और नरक कुंड की आग सी जलती नरक कुंड की आग सी जलती रहती है। जीभ बहुत खतरनाक चीज है। हालेलुया। जीभ के अंदर क्या है, एक तो क्या है, अधर्म का लोक है, और दूसरी बात क्या करती है, हमारी सारी बॉडी के ऊपर असर डालती है, और तीसरी बात इसमें क्या ही है कि क्या करती है, आग की गति लगा देती है ना, जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड में की आग सी जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, चाहे रेंगने वाले जंतु हों, जलचर हों, तो मनुष्य के वश में हो सकते हैं, तो हो भी गए हैं। हालेलुया। सारे जीव जंतु क्या है, मनुष्य के वश में हैं। सर्कस में आप जाओगे तो क्या देखोगे कि शेर भी वश में कर लिया, सब सांप सुप भी, सब चीजें लोगों ने क्या कर रखी है, अपने वश में कर रखी हैं, और जो कुछ रह भी गए तो वो भी उनको भी वश में कर लेते हैं। हालेलुया। पर जीव को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। जीव को कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। वो ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक वचन है। हालेलुया। ये ऐसी बला है कि जो कभी रुकती नहीं है, और वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। मैंने बहुत सी बार पढ़ाया कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबके सब पापी हैं, और वहां पे लिखा उनके जीभ में यानी कि उनके होठों में क्या है, सांपों का सा विष है। हालेलुया। वही उन्हीं के लोगों के लिए बारे में लिखा है ये बात कि हमारी जीभ जो क्या है, इसका प्रभु का वचन कह रहा है कि पर जीभ को कोई मनुष्यों में से वश नहीं कर सकता। वो ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति भी करते हैं, और इसी से जो मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप भी देते हैं, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। हालेलुया। बहुत खतरनाक बात है तो, है ना। इसी जीव से हम परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया कर रहे, और इसी जीव से तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। तो आगे देखो क्या लिखा है, एक ही मुंह से हम धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप भी देते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। हे भाइयों, ऐसा हम विश्वासियों के लिए बात लिखिए, हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी जीभ प्रभु की है तो प्रभु के द्वारा धन्यवाद ही निकलना चाहिए। आमीन। जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि हम कोमल के लिए वो विश्वास भी कर रहे हैं, फिर भी बुरा कह रहे हैं, तो ये बुरी बात होती है। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आमीन। क्या एक ही सोते से मीठा पानी और एक ही से खारा भी निकले? है नहीं हो सकता ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन भी नहीं होना चाहिए। हे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में हम अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो अब हमें इस वचन से क्या शिक्षा मिलती है? जीव को काबू, गलत वचन ना दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो बोलो हालेलुया। तो बराबर कि अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि जीभ क्या है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा संग है जो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे ना मारो। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद फिर क्या लिखा है, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन को आग, थोड़ी सी आग क्या करती है, चिंगारी क्या करती है, बड़े अन्न को भी आग लगा देती है। जीभ भी एक ऐसा ही अंग है जो अधलोक का, धर्म का एक लोक है, और फिर सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन की गति में आग लगा देती है, नरकुंड की आग सी जलती रहती है ना। और पर अब मैं आपसे बातचीत कर रहा था पहले कि हमें परमेश्वर ने अनुग्रह से बुलाया है। आमीन। याकूब जो व्यक्ति है, याकूब यहूदी लोगों के लिए
अगुआ है। आमीन, हालेलुया। और यहूदी लोग क्या करते थे, थोड़ा व्यवस्था में थोड़ा अनुग्रह में चल रहे थे। आमीन। यीशु मसीह को तो एक्सेप्ट कर लिया, पर फिर भी व्यवस्था वाले काम। और व्यवस्था में क्या है, ये ना करना, वो ना करना, ये ना करना, वो ना करना। हालेलुया। पर अनुग्रह में क्या है, लिखा है तुम ये करो। आमीन। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। हालेलुया। तो अब ये जो शिक्षा थी याकूब की, ये उस समय में कैसे, यानी कि यहूदी लोगों को दी गई थी। आमीन। यहूदी लोग क्या कर रहे थे उस समय, बहुत बड़ाइयां मारते थे। हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो धर्मी हैं, बाप दादाओं से धर्मी हैं। डींगे मारते थे पर होते कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, तू कैसे कहता है कि हम पाप के गुलाम हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के समय से ही उनके अंदर घमंड था, बुरी चीजें थी, डींगे मारना था। हालेलुया। तो ये जो सारी शिक्षा थी, ये याकूब किनको दे रहा है, यहूदी लोगों को दे रहा है। हालेलुया। यहूदियों को सिखा रहा है कि तुम बड़ी डींगे मार, तुम ये कर, तुम वो करते हो। हालेलुया। पर हमें अनुग्रह के द्वारा बुलाया गया है। आमीन। हमें अनुग्रह के द्वारा बुलाया, सेवक है, अन्य जो इसका अंगीकार ना किया जाए। हालेलुया। अपनी जुबान से आप इसको नहीं बोलोगे तब तक ये वचन कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अंदर जी बात कर रहा था कि वचन एक तरह से ये क्या है, डेड है, पर जब हम इसे बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तब ये जीवित होता है, तब इसकी सामर्थ्य प्रकट होती है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए इस वचन को जब आप पढ़ते हैं और इस वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, तो आपके मुंह से जब ये वचन निकलता है, ये तलवार बनता है। आमीन, हालेलुया। तो जैसे जैसे याकूब की बातों में पत्री में हमने पढ़ा कि ये जीभ क्या है, वैसे ही एक जलाने वाला हथियार है। आमीन। पर अब ये किसके लिए है, शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, अंधकार की शक्तियों के लिए है। आमीन। जब आज मैं धन्यवाद करवा रहा था आपसे, तो मैं आपको कह रहा था कि शैतान को आग लग रही है, धन्यवाद करो। आमीन। ऊंची आवाज से धन्यवाद करो। और फिर आप लोग कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। आमीन। अगर आप नहीं कर रहे तो शैतान अभी भी आपके जीवन में खड़ा है, आपको वो डरता नहीं आपसे। हालेलुया। पर वो कब डरेगा आपसे, जब आप धन्यवाद करोगे, अपनी जीभ का इस्तेमाल करोगे। शैतान यानी कि सबसे अच्छा मौन क्या है, जो कर्म है। यानी कि अगर कर्म करेंगे तो फिर हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि व्यवस्था के अनुसार हमें कर्म करने को प्रेरित किया गया, बोलने को चुप रखा, बोलो ना। पर प्रभु में करो खुल के। आमीन। पर अपनी बुद्धि में अपने ऊपर दम रख के बहुत घट। हालेलुया। आमीन। अपने कर्मों में विश्वास करके नहीं बोलना। हालेलुया। पर केवल परमेश्वर में विश्वास करके सिर्फ बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। और फिर जो पहला वचन लिखा है, हे भाइयों तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने। आमीन। तो अब अनुग्रह के दिन आप में से हर एक उपदेशक होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। पर उपदेश क्या देना है, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर व्यवस्था वाला उपदेश दोगे तो कोई उपदेशक ना बने, फिर जो सिद्ध हो वही उपदेशक बने। हालेलुया। पर जब आप अनुग्रह में हैं, अनुग्रह में हम सब उपदेशक हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने उपदेश दिया है स्वर्ग राज का। आमीन। कि हम सबको न्योता दें, आओ 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 हमारे पिता के पास आओ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, उद्धार पाओ, चंगाई और छुटकारा पाओ। आमीन। जिनके पास वो भी मुफ्त में आकर ले जाओ। आमीन के अधीन है। हालेलुया। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्क क्या था, कि याकूब ऐसी बातें क्यों कह रहा है, क्योंकि वो व्यवस्था वालों के लिए सेवक है। आमीन। और वो उनको सिखा रहा है। ये एक यहूदी खत है जो हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। याकूब की क्यों से पढ़ा, वो क्या है, पौलुस प्रेरित के द्वारा। तो इसका ऐसे वचन को हमें तोड़ना चाहिए, वचन को समझना बहुत जरूरी है। हमें बात लिखी है मेंटलिटी से, उसने कर्मों वाले लोगों के लिए लिखी है, जो कर्मों पर विश्वास करते हैं, जो अपनी शक्ति में विश्वास करते हैं, व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उनके लिए लिखी है कि भाई तुम बोलने में चुप रहो, ढीले रहो, ज्यादा उपदेशक ना बनो, हम ये करते हैं, वो करते हैं। हालेलुया। एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है कि प्रभु जी अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, बहुत घमंड के साथ। हाँ प्रभु यीशु, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं अनंत जीवन के लिए। प्रभु ने कहा व्यवस्था को मानता है, हाँ जी मानता हूं, बचपन से मानता आ रहा हूं। हालेलुया।
बचपन से कह रहा मानता आ रहा हूं, ये अब नहीं मानता, बचपन से ही मानता आ रहा हूं, मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं तो बहुत फास्ट हूं मानने में। अच्छा ठीक है, कौन कौन सी आज्ञा मानता है? चोरी ना करना, खून ना करना, अपने माता पिता का आज्ञा मानना, ये वो सारी बातें बता देता है। प्रभु कहते हैं बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, हालेलुया। पर एक बात की कमी है, अपना सब कुछ माल बेच के मेरे पीछे बोले तुझे स्वर्ग धन मिलेगा। बस ये क्या कह दिया प्रभु ने, चुपचाप हो गए पीछे चले जाता है, हालेलुया। यानी कि ऐसे लोग जो ये ऐसे कर्मों वाले होते ना, वो बोलने में ज्यादा ही होते तेज। मैंने ये किया, मैंने वो किया, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, दशमांश भी देता हूं, है ना, और फास्ट भी करता हूं, मैं इस पापी जैसा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। बोलने में ज्यादा होते हैं, हालेलुया। कर्मों में चाहे ढीले ही हो, बेशक करते भी हो, पर बोलने में ज्यादा तेज होते हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो कर्मों में विश्वास करते हैं, वो बोलने में धीरे रहें, आमीन। पर जो हम अनुग्रह में विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हम क्या हो? बोलने में तेज हो, आमीन। हम बोलने में क्या होने चाहिए? तेज होने चाहिए, आमीन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है कि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुरा बोलने से रोक रखे, आमीन, हालेलुया। और फिर नीति वचन 18 अध्याय नीति वचन 18 अध्याय और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, आमीन। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। किसके वश में? जीव के वश में। जीव के वश में। इसमें क्या है? जहर पड़ा हुआ है, हालेलुया। जब वो जहर फुट गया अंदर ही तो हमें ही मार देगा, हालेलुया। तो जहर को नहीं और निकालना, उस जहर को इस्तेमाल करना है शैतान के लिए, आमीन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अनुग्रह के अधीन उस जहर को शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, बीमारियों रोगों के लिए इस्तेमाल करना है, आमीन, हालेलुया। शैतान को मार दो, दुष्ट आत्माओं को मार दो, बीमारियों रोगों को, समस्याओं को मार दो अपनी जीभ के जहर के द्वारा, हालेलुया, आमीन। और इसमें नरक की आग है, हालेलुया। नरक की आग इसके अंदर परी हुई है। इस नरक की आग को शैतान पर उंडेल दो, दुष्ट आत्माओं पर उंडेल दो, दुष्ट की शक्तियों पर उंडेल दो, आमीन, हालेलुया। मैंने बहुत सी बार दुष्ट आत्मा वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए तेल के ऊपर प्रार्थना करी, प्रभु इस तेल को नरक की आग से मसा कर देता हूं, और जब बंदे में गिराए वो जल गए, वो तो मरने वाले हो गए, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? वो ही नरक की आग की हमारी, हमने बच्चे पढ़ा कि हमारी जीभ के अंदर है, हालेलुया। हमारी जीभ के अंदर वो नरक के भस्म करने वाली आग है। तो उस आग को कहां पे उंडेलो? शैतान पे उंडेल दो, आमीन, हालेलुया। तो यानी कितनी सामर्थ्य है हमारी जीभ। पहले हम कह रहे थे खतरनाक है, तो पता लग रहा है सामर्थ्य है, आमीन। क्योंकि पहले लास्ट वचन हम क्या पढ़ा कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में होता है, और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा, आमीन। अब अगर उसी जहर को हम लोगों पर फूंक गए, प्रभु के स्वरूप में बनाए हुए हैं, प्रभु के रूप के हम क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, हालेलुया। तो इससे क्या होगा? परमेश्वर नाराज होंगे, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। पर यदि हम उसी जहर को, उसी आग को शैतान पर, बीमारियों पर, दुखों तकलीफों पर, दुष्ट आत्माओं पर डालेंगे, परमेश्वर महिमा करेंगे, आमीन। परमेश्वर की महिमा होगी, हालेलुया, हालेलुया। और उसी जबान से जब हम उपदेश देंगे कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो, परमेश्वर भी हमारी महिमा करेंगे, आमीन। परमेश्वर भी हमारी प्रशंसा करेंगे कि ये मेरे बच्चे हैं, आमीन, ये मेरे बेटे बेटियां, मेरे दास दासियां हैं, हालेलुया। तो इसलिए जो अपनी जीभ को काम में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा, हालेलुया। तो अब मैं बार बार हालेलुया या आमीन क्यों बुलवाता हूं? ताकि आप बोल लें, आमीन। अपनी जीभ का अच्छा इस्तेमाल करें। बुरा इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं कहीं ना कहीं। बुरा इस्तेमाल हमारे इमोशंस हमें करवा देते हैं, हमारे जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो ये इमोशन होते हैं, हमें क्या कराते हैं? बुरा तो इस्तेमाल हमें करवा देते हैं। कुछ थोड़ा गुस्सा दिवा दिया, हम मिनट में उसके गुस्सा बोल देते हैं, है ना। पर हमें
उसको बदलना है आत्मिक में, हालेलुया। कर्मों में नहीं रहना है, हमें आत्मिक चीजों में बदलना है, आमीन। और सुसमाचार जो है प्रभु यीशु का वो आत्मिक है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम धोए गए, पवित्र किए गए और अब हम आत्मिक लोग हो गए हैं, आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। और मैंने बहुत सी बार आपको पहले भी सिखाया है कि जीव का कनेक्शन किससे होता है? आत्मा से होता है, आमीन, हालेलुया। जीव का जो कनेक्शन होता है वो आत्मा से होता है। जो हमारे मन में होता है लिखा प्रभु ने, वही जीव पर आता है, आमीन। यानी कि जो हमारे दिल में आत्मा में होता है वो ही चीज हमारी जुबान पे आती है। तो इसलिए आप याद रखें कि आपका उद्धार हुआ है, आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, आमीन। और चुप ना रहें, अपनी जीभ का अच्छा इस्तेमाल करें, हालेलुया। मैं धन्यवाद कर रहा हूं, थोड़े लोग धन्यवाद करें, थोड़े नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि धन्यवाद करें। जब आप धन्यवाद कर रहे हैं, शैतान के ऊपर छुरियां चल रही हैं, हालेलुया। इफिसियों 6:17 से हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, ले लो, आमीन। ये तलवार है, आमीन, हालेलुया। अगर हम याकूब के उदाहरण से देखें तो ये तलवार से भी तिखी है, आमीन। तलवार से भी तिखी चीज है हमारी जीभ, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इस जीभ तलवार का इस्तेमाल करना है, आमीन। अपने आस पड़ोस को ही नष्ट नहीं करना है, शैतान को नष्ट करना है, दुष्ट आत्माओं को नष्ट करना है। अपने जीवन में जो प्रॉब्लम, बीमारियां, दुख, तकलीफ है, उन्हें नष्ट करना है, आमीन, हालेलुया। या हमारे खुद के जीवन में जो समस्याएं हैं उन्हें नष्ट करना है, हालेलुया। मान लीजिए आपको कोई आदत भी है बुरी, आप उसे कहेंगे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से आदत खत्म हो जाए, हालेलुया। हम लड़ते तो रहेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, कर्मों से करोगे, कर्मों से कभी भी होने वाला नहीं है। पर आपके जो मुंह में जब आत्मा की तलवार परमेश्वर दी है, जीभ, इस जीभ के द्वारा हो सकता है, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच अपनी जीभ को, अपनी तलवार को इस्तेमाल करें, आमीन। जो अपनी जीभ को वश में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा, आमीन, हालेलुया। मेरे ख्याल से आज के वचन के द्वारा ब्लेस हो गए हैं, आमीन, हालेलुया। इसलिए जब आप अनुग्रह में हैं, प्रभु यीशु के उद्धार पाए हुए हैं, उपदेशक बने, आमीन। बड़े बड़ा उपदेश दे, सबको बताएं यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्तिदाता है, बचाने वाला है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसमें इस सुसमाचार में कोई आपके पर दोष नहीं लगा सकता, हालेलुया। सिर्फ ये कह सकते हैं धर्म चेंज करवा रहा है, हालेलुया। कोई और दोष आपके ऊपर नहीं लगा सकता, आमीन। पर जब अगर आप कर्मों के अनुसार उपदेशक बनोगे, व्यवस्था के अनुसार उपदेशक बनोगे, तो फिर सब कहेंगे कि हाँ भी तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर भी कमी है, हालेलुया। पर जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओगे, आप कहोगे यीशु मसीह तो मेरे पाप क्षमा करे, यीशु मसीह तुम्हारे भी कर देगा, हालेलुया। इसमें कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के लोग से आप भी सिद्ध हो गए हैं, आप औरों को भी सिद्ध बना रहे हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। और फिर एक तीसरा वचन देखो, तीसरे अध्याय का याकूब की पत्री में, कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं, सारी देह को भी घुमा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जो जहाज में, जहाजों को भी हम घुमा सकते हैं सिर्फ छोटी सी पतवार के द्वारा। तो उसी प्रकार यदि आप अपनी जीभ का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी बॉडी को भी घुमा देंगे, आमीन। मैं जैसे बता रहा था कि आपकी बॉडी में कोई, आपके अंदर कोई गलत आदत है, बुरी चीज है, आप अपनी जीभ का इस्तेमाल कर करके अंगीकार कर करके उसे भी घुमा सकते हैं, आमीन। रोमियो 6 में पाप के विषय में बहुत गहरी शिक्षा है, पाप के विषय में, व्यवस्था के विषय में बहुत गहरी शिक्षा है कि पाप से कैसे बचें। तो कैसे बच सकते हैं, वहां पे एक चीज सीखने को मिलती है, हमें क्या कहना है? पाप मैं तेरे लिए मर चुका हूं, हमें कहना है, आमीन। जो भी आदत आपकी लाइफ में है, आपको बस उस आदत से कहना है यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लिए मर चुका हूं, मर चुका हूं, मर चुका हूं, आमीन। वो चीज आपके दिल में से, आपके जहन में से नष्ट हो जाएगी, आमीन। और जब नष्ट होगी आपकी देह मुड़ जाएगी, आमीन, हालेलुया। यहां पे उदाहरण दिया गया है लगाम का, और यहां पर उदाहरण दिया गया है पतवार का, आमीन। पतवार के द्वारा, लगाम के द्वारा घोड़े को मोड़ा जा सकता है, जहाज को मोड़ा जा सकता है। तो आपकी जीभ के द्वारा आपकी बॉडी, आपकी आदतों को, आपकी लाइफस्टाइल को भी मोड़ा जा सकता है। पर अब वो है कि हम किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी शक्ति से, अपने डिसिप्लिन से अगर चेंज करने की कोशिश करें, नहीं होने वाला है, हालेलुया। पर अपने अंगीकार से, आपके अंगीकार से हो सकता है, आमीन, हालेलुया, ठीक है ना। तो अब जब आप अनुग्रह में हैं, आप बड़ी बड़ी डींगे मारे कि यीशु मसीह नाम से ऐसा हो जाएगा, आमीन। अपनी जीभ से डींगे मारे बड़ी बड़ी, हालेलुया, कि यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में ये होगा, आमीन। जो मैं कह रहा हूं वो होगा तो होगा, आमीन। इसको बार बार बोलने की ये होगा, 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 आमीन, हालेलुया। और इस
जीभ के द्वारा क्या कर दें? शैतान के राज्य में आग लगा दें। आमीन। जो शैतान आपके जीवन में राज्य कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तेरे जीवन में ये समस्या हो जाएगी, वो हो जाएगा, उसके राज्य में आग लगा दे इस जीभ के द्वारा। आमीन। हालेलुया। 6 वचन में जीभ भी एक ऐसा अंग है जिसमें अधर्म का लोक है, अधर्म का एक लोक है, इसे आप स्वर्ग का एक लोक बना दें। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग का एक लोक बना दें। आमीन। हालेलुया। इस जो सारी देह पर क्या करती है? कलंक लगा सकती है, तो ये सारी देह को क्या कर सकती है? ब्लेस कर सकती है। आमीन। यदि आप अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करेंगे, सारी देह को ब्लेस कर देगी। आमीन। नहीं, सारी देह की हम सारी प्रॉब्लम्स को सह, ये सारी देह को कलंक लगा सकती है, तो सारी देह को आशीषित भी कर सकती है। आमीन। हालेलुया। और हमारे जीवन की गति को सही कर सकती है। हालेलुया। और नरक की आग इसमें जल रही है, और नरक की आग से हम क्या कर सकते हैं? शैतान को जला सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने जीव को क्या करें? वश में कर लें। कैसे कर लें? प्रभु यीशु के अनुग्रह से पवित्र आत्मा अब आपको दिया गया है। आमीन। हालेलुया। मनुष्यों में से कोई भी जीव को वश में नहीं कर सकता। ये ऐसी बला है जो रुकती नहीं है और प्राण घातक विष के जैसी है। हालेलुया। विष से भरी हुई है। आमीन। अब पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कर लें? अपनी जीव को वश में कर सकते हैं। आमीन। जब आपने उद्धार पाया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो अब आपके पास क्या आ गया है? पवित्र आत्मा आ गया है। आमीन। जब पहली बार पवित्र आत्मा आया प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, तो उस समय क्या होता है? क्या चिन्ह होता है? हालेलुया। क्या वहां पे क्या लिखा है? सबकी जीभें आग सी फटने लगी। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है वहां पे। हाँ जी, हाँ जी। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी सी की सनाहट का शब्द सुनाई दिया। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें, आग की सी क्या दिखाई दी? जीभें फटती हुई दिखाई दी। आमीन। और उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी। आमीन। आग वाली जीभ। आमीन। हालेलुया। और वो क्या थी? पवित्र आत्मा थी। आमीन। मैंने आपको पहले बताया कि पवित्र आत्मा कनेक्शन जीभ से होता है। आमीन। और उन्हें क्या दिखाई दी? आग की जीभ आई। हालेलुया। और वो आग की जीभ उनके ऊपर ठहर गई। आमीन। हालेलुया। अगर मेरे ख्याल से अगर कुछ लोग आमीन हालेलुया या प्रभु की स्तुति नहीं कर रहे, प्रभु की तारीफ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से वो आग की जीव अभी तक आपके ऊपर नहीं आई है। आमीन। आप कह तो रहे कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास उद्धार है, तो इसका मतलब आपके पास अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया, यदि आप अभी तक जोर के प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करते। हालेलुया। तो इसलिए जोर के प्रभु की स्तुति आराधना करें। आमीन। हालेलुया। और इसी प्रकार अपनी जुबान पर भी आप क्या करते हैं? लगाम लगाते हैं। जब आप आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, गीत भजन गाओगे, अपने आप जुबान के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। अपने आप जो जुबान आग उगलती है वो शैतान के लिए उगलेगी। हालेलुया। और उनके लिए नहीं उगलेगी। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है। आमीन। पवित्र आत्मा से भरना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ले अपने जीवन में। हालेलुया। तैयार रहें पवित्र आत्मा से भरने के लिए। आमीन। हालेलुया। आइए सब घुटनों पर आ जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरे। वो आग की जीभें आज हमारे ऊपर आ जाएं। आग की जीभ मुझे भी दें। वो आग की जीभ दें। वो आग की जीभ मुझे भी दे पिता। आग की जीभ, आग की जीभ, आग की जीभें। जीभ जो ये जीभ हमारी अधर्म का एक लोक बना हुआ है। ये जीभ जो मेरी प्रभु बुरी बातें ही बोलती है, बुरी बातों से भरी हुई है, जहर से भरी हुई है, बुरी बातों से भरी हुई है, शराब भी देती है बुरी आए। आग की जीभ मेरे ऊपर आए। आग की वो जीभ मेरे ऊपर भी आ जाए। आग की वो जीभ मुझे भी दे। आग वाली वो जीभ मुझे भी दे। यीशु मसीह वाली भरी हुई वो जीभ मुझे भी दे। रीबा बाबा शेके रे 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 ओ री रा रा बाबा बाबा शेके रे बे 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 शेके रे बे। यीशु मसीह के नाम से आग की वो जीभ आपके ऊपर भी आए। पिता आज यहाँ पर भी वो आग की जीभें फटती हुई दिखाई दे इनको। आग की वो जीभें इनके ऊपर फटती दिखाई दे। आग की जीभें इनके ऊपर भी फटती हुई दिखाई दे। आग की जीभें इनके ऊपर भी वो फटती हुई दिखाई दे, दिखाई दे, दिखाई दे। और इनमें से हर एक पर आ जाए, हर
हर एक पर आ जाए। और प्रभु जी अपनी जीभों से बुरा भला ना बोले, प्रभु जी निंदा चुगली ना करें, गालियां ना दे, प्रभु जी श्राप ना दे, परंतु अपनी जीभ से आपकी महिमा करें, अपनी जीभ से आपकी महिमा करें, आपका उपदेश दें प्रभु यीशु जी, आपका उपदेश सुनाएं, अपनी जीभों से आपका उपदेश सुनाएं प्रभु जी, अपनी जीभ से अपनी देह को वश में लेकर आए, अपनी जीभ से प्रभु जी अपनी शरीर को मोड़े प्रभु जी, अपने शरीर में शांति को लेकर आए, अपनी जीभ से शैतान को जलाएं, अपनी जीभ से दुष्ट आत्माओं को जलाएं, बीमारियों रोगों को जलाएं, अपनी जीभ का अच्छा इस्तेमाल करें, बुरा इस्तेमाल ना करें। आज पवित्र आत्मा जी आज वो आग की जीभ है इनके ऊपर भी दें, आग की जीभ है, आग की जीभ है, आग की जीभ है आज हम पर भी आ जाए, आग की जीभ है आज इन सभी भाई बहनों पर आ जाए, आग की फटती हुई जीभ है, आग सी फटती हुई जीभ है रे बे 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 शेके रे ओ री रा रा बा 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 शेके रे 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 रे, यीशु मसीह के नाम से आग की जीभें फटती हुई इन्हें दिखाई दे, आग की जीभें इनके ऊपर ठहर जाएं, आग की जीभें इनके ऊपर ठहर जाएं। ओ राजा बा रा 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 खा बा 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 शेके रे 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 री रा रा बा 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 शेके रे बे रे बे रे बे रे बे रे बे रे बे रा बा रा बा ओ री रा बा ला बा ला शंदा रा बा ला रा बा ला रा बा ला रा बा री बा ला रा 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 बा। आग की जीभें, आग की जीभें, आग की जीभें, ओ रीडा बा शेके रेबे। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है तो उसे रोके ना, कंट्रोल ना करें। आज अपनी जीभ का इसी समय इस्तेमाल करें और ऊंची आवाज से प्रार्थना करने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के। रीडा बा शेके रे री बाला रा बाला रा बाला रा। आज अपनी जुबान को रोके ना, अपनी जुबान को रोके। आज अपनी जीभ के द्वारा अग्नि को उंडेलता हूं, आग को उंडेलता हूं शैतान पर, आग को उंडेलता हूं शैतान, जो तेरा राज्य इनके जीवनों में है, जो तेरा राज्य इनके जीवनों में है, तेरे राज्य पर अग्नि को उंडेलता हूं। राशा सा 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 खा बा खा री खा बा बा मा ओ निशा बाला 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 रबा शंदर बा। और अपनी जीभ के द्वारा शैतान तेरी दुष्ट आत्माओं पर जो इनके जीवनों में भेजी हुई है उन पर अग्नि को उंडेलता हूं, आग को आग को आग को आग को आग को उंडेलता हूं। राखा खा खा बा शेखे रे खा बा शेखे रे बेनी नी ब्राह्मा खा शेखे रे बे 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 शेखे रे बे। जिनको नहीं भी आता वो भी बोले 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 बोले। अग्नि अग्नि आपके ऊपर आए, आग आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग 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 यीशु मसीह के नाम से आ जाए। राबा बाबा शला बाला बाला रबा। और सब दुष्ट आत्माओं को कुचलता हूं, बीमारियों के ऊपर आग को उंडेलता हूं, बीमारियों के ऊपर आग को उंडेलता हूं। जो भी बीमार है आपकी बीमारियों पर इसी समय अग्नि आए, अग्नि आए। यीशु मसीह के नाम से अपनी जीभ से आग उंडेलता हूं। शी ब्राखा साखा बाबा बाखा री बाबा बा ने ब्राखा साखा रे शका रा 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 रा। यीशु मसीह के नाम से फायर को उंडेलता हूं, उंडेलता हूं, उंडेलता हूं, उंडेलता हूं। बीमा सोको रीबा नीमा साका बे रे शेके रे बे। बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए इसी समय, और हर एक शैतान का राज्य खत्म हो जाए, दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाए आपके जीवनों से। और जो भी अंधकार की शक्तियां आपके परिवार को नहीं लाने देती है प्रभु में, इसी समय उन पर भी अग्नि शाब्रा बाबा का रेखे के बेसे रेखा खा खा बा शखा बा निखरा मा सो को रिखा बा लेब्रे के शेके रेबे 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 बे शेके रेबे। आपके परिवार आजाद हो, आपके पड़ोस आजाद हो, आपके घराने आजाद हो, हरियाणा आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। हरियाणा आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। या बाबा बाखा बाबा बाबा बा शेके रेबे बे बे री बाबा 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 राजा बाबा बाबा ले रे 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 बे 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 शाबा बाबा रिखा मामा मामा शंदा बाला 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 रबा रे बे बे बे। आपके परिवार आजाद हो, परिवार आजाद हो, आपके पड़ोस आजाद हो, आपके पड़ोस आजाद हो, गांव आजाद हो, शहर आजाद हो यीशु मसीह से। हरियाणा आजाद हो जाए, हरियाणा स्टेट आजाद हो जाए, यीशु मसीह का उपदेश फैले, प्रभु यीशु का उपदेश आए, प्रभु यीशु का उपदेश फैले, प्रभु यीशु का उपदेश उपदेश उपदेश। और पवित्र आत्मा के काम हो, पवित्र आत्मा के काम हो, पवित्र आत्मा के काम हो, पवित्र आत्मा के काम हो।
राजा रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सिंहासन लगने जा रहा है प्रभु जी। दुष्टों को ढा दिया जाए, दुष्टों की बेड़ियां ढाई जा रही है यीशु मसीह के नाम से। ना ब्रामा बाबा बा रे बे बे बे, शैतान का राज्य उखड़ रहा है यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शैतान का राज्य उखड़ रहा है, परमेश्वर का सिंहासन लग रहा है, परमेश्वर का सिंहासन लगने जा रहा है, परमेश्वर का सिंहासन लग रहा है। ओ रबा रबा, हरियाणा में परमेश्वर का सिंहासन लग रहा है, 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 हरियाणा में परमेश्वर का सिंहासन लग रहा है। और परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा, जितने भी चर्च हरियाणा में प्रभु वे ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, बड़े 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 यीशु मसीह के हमसे बढ़े। और आपकी मर्जी है पिता हमसे, तो हमारा चर्च भी बढ़े प्रभु जी, हमारा चर्च बढ़े, हमारी कलीसिया बढ़े हरियाणा में यीशु मसीह नासरी के नाम से। नेब्रामा बा शोकोरी रिहा मा सेके दे ले ब्राका सोको रिकाबा शाब्रामा दे रेफा सोतो बी बाबा बाबा। धन्यवाद प्रभु, हम अपने जुबान की तलवार को चलाते हैं प्रभु जी, सब बीमारियों के खिलाफ, सब दुष्टात्माओं के खिलाफ, सब शैतानों के खिलाफ प्रभु यीशु के नाम से चलाते हैं। इनके परिवार आजाद हों, इनके घर आजाद हों, इनके बच्चे आजाद हों, इनके बच्चे ब्लेस हों, इनके परिवार ब्लेस हो जाएं, इनके घराने ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। इनके परिवार ब्लेस हो जाएं आज इसी समय। हमारा करनाल चर्च ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। शका बाबा 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 शंदा बाबा 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 रीरा बाबा 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 ब्लेस हो रहे, आप ब्लेस हो रहे, ब्लेस हो रहे, ब्लेस हो रहे। कुछ समस्याएं उखड़ रही हैं इस समय आपकी लाइफ से, कुछ समस्याएं उखड़ रही हैं इस समय आपकी लाइफ से। यीशु मसीह के हमसे आप फ्री हो रहे हैं, आप हल्के हो रहे हैं इसी समय, हल्के हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। शाब्रा बाबा बाबा शिखा रबा 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 रबा। यूपी पर से बंधन टूटे, यूपी पर से बंधन टूटे, यूपी पर से बंधन टूटे, यूपी पर से। यूपी में जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई वो हटाई जाए, हटाई जाए, हटाई जाए, हटाई जाए, हटाई जाए। यूपी में जितने परिवार हैं वो खुल के वर्शिप करें, खुल के वर्शिप करें, खुल के वर्शिप करें, खुल के आराधना करें यीशु मसीह के नाम से। और यूपी में से भी सारे बंधन टूटे, यूपी में से शैतान का अड्डा हटे, यूपी में से शैतान का अड्डा हटे, यूपी में से शैतान का अड्डा टूटे, उठे टूटे। शैतान की वेदियां गिरा देते, गिरा देते। रा बा 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 खा बा 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 शेके रे बे यीशु मसीह के नाम से। और यूपी में प्रभु आपका सिंहासन लगे, यूपी में प्रभु आपका सिंहासन लग जाए। निम्ना मा साका बा शाका बा 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 रेखे के गे बे बे सेके री बा 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 शंदा बाला बाला रबाना मा ने ब्रामा मा मासो या रामा हस्सा बाला रबाला रफाला रमाना नीमाना शंदाला रबा रिखाला रमाना संदे रे 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 बे बे शका बा 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 रा संदारा रिखाला रमाना सेके रे बे रे बे रे बे। पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम, पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम। हमें आग की जीभें देने के लिए, आग की जीभें देने के लिए, ताकि प्रभु जी वो नाश करने वाली जीभ नहीं, परंतु प्रभु जी आशीष देने वाली जीभ हमारे अंदर आ जाए। वो कंट्रोलेबल प्रभु जी आत्मा जो हमें प्रभु जी सही बातें बोलने के लिए प्रेरित करे, वो आत्मा देने के लिए धन्यवाद जो हमें अच्छी बातें, बढ़ोतरी की, उन्नति की बातें बोलने के लिए प्रेरित करे। दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने की, शैतान को हराने वाला आत्मा देने के लिए हमें आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सही उपदेश देने वाला आत्मा देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमें सही उपदेश देने वाला आत्मा दिया, जीव दी कि हम जिससे सही उपदेश दें, सही उपदेश दें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें वो जीव दी कि जिससे हम अपनी बॉडी को सीधा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें वो जीव दी कि जिसके द्वारा हम प्रभु अपनी शरीर को चंगा करें। आपका धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें वो जीव दी जिसके द्वारा हम शैतान को हराएं, शैतान की शक्तियों को हरा दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपनी जीव को वश में करना सिखाया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब जन धन्यवाद करें आत्मा की जीभ के लिए, आत्मा की जीभ के लिए। आग से फटती हुई जीभ, आग से फटती हुई जीभ देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। इस जीभ के द्वारा कहें कि मैं आपके उपदेश को प्रचार करूंगा, आपके दोष को दूंगा, अपनी बॉडी को सीधा करूंगा और अपनी बॉडी को चंगा करूंगा। इस जीभ के द्वारा मैं
शैतान को, उसके राज्य को, उसके दुष्ट आत्माओं को हराऊंगा। इस जीभ के द्वारा मैं सब बातें समझ कर बोलूंगा जो लाभ की हूं, जो उन्नति की हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीव दिया, आत्मा का जीव दिया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।